Audio Jungle. Audio Jungle. सच कहेंगे डंके की चोट पर। मैं हूँ राजवीर सिंह होरा, आप देख रहे हैं टेढ़ी बात न्यूज। इस समय मौजूद है इंदौर के हिंदी साहित्य सम्मेलन में। आज यहाँ पर संयुक्त अधिवक्ता मंच के तत्वाधान में प्रथम स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें इंदौर समेत पूरे प्रदेश के अधिवक्ता एकत्रित हुए हैं। इस संबंध में हम चर्चा करते हैं, क्या कहना है इनका और इस विषय पे क्या कहना है इनका। जी, आपका नाम बताएं। मैं चंद्र कुमार बलेजा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय संयुक्त मंच। ये जो आज आप लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं, इसके संबंध में बताएं। अखिल भारतीय संयुक्त मंच की स्थापना हमने 31 मई 2021 को की थी, जिसका आज 1 वर्ष पूरा हुआ है। इसलिए स्थापना दिवस हमने इंदौर में मनाने का निर्णय लिया है। और हमारी इंदौर की टीम नूरजहाँ है, हीना है, संजय जी हैं और अपने सलोनी मिश्रा हैं। इन चारों की शक्ति से जो है आज इंदौर में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। अखिल भारतीय, जैसा कि सबको विदित है कि अखिल भारतीय संयुक्त मंच, जिसका एकमात्र उद्देश्य अधिवक्ता हित, सम्मान, सुरक्षा, कल्याण, उसी के लिए निरंतर कार्य कर रही है। और 1 साल में जो काम किए हैं वो आज हमने इसमें इस स्थापना दिवस में सबको अवगत कराया है, बताया गया है। जिसमें वकीलों के लिए जो है हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम पॉलिसी, उसकी याचिका लगाई है मध्य प्रदेश न्यायालय में, वो लंबित है। प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हम निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिए हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को ज्ञापन दिए हैं। और आज हम यहाँ से 3 बजे जो है कमिश्नर को प्रधानमंत्री के नाम पे प्रोटेक्शन एक्ट पूरे भारत में लोकसभा में पारित करके शीघ्र लागू करने के लिए पेश करेंगे। जी, आपका नाम बताएं। मैं अधिवक्ता नूरजहाँ खान, इंदौर संयुक्त अधिवक्ता मंच में मैं अध्यक्ष हूँ। इंदौर अध्यक्ष हैं आप? जी। क्या कहना चाहेंगे आज की इस कार्यक्रम के बारे में? आपका क्या कहना है? सर, ये हमारा प्रथम स्थापना दिवस है, जो कि आज हमारे पूरे मंच में 7,000 से ऊपर, मतलब 9,000 तक लोग जुड़ चुके हैं। और एकता, मतलब अधिवक्ता एकता की जो हम लोग ने मिसाल पेश करी है, मेरे ख्याल से वलेजा साहब के नेतृत्व में आज तक मैंने ऐसे कोई संगठन को नहीं देखा है पूरे जीवन में। और आज प्रथम स्थापना दिवस हम लोग यहाँ इंदौर में मना रहे हैं, माँ अहिल्या देवी की नगरी में, और ज्ञापन देने भी जा रहे हैं, ताकि अधिवक्ताओं के हित के लिए जितना भी कर सकें वो मतलब हो जाए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष। जी, आपका नाम बताएं। सेलेन सक्सेना, एडवोकेट, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच। जी, बताएं क्या कहना है आपका। सर्वप्रथम तो मैं कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं, परम सम्माननीय वलेजा साहब, उनके नेतृत्व में जो 1 साल हमने संघर्ष किया और सफलता के पायदान पर हम पहुंचने वाले हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में माननीय उच्च न्यायालय में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के संबंध में एक याचिका दायर की, नंबर 1। नंबर 2, अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी की प्रीमियम सरकार भरे, ये मांग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में की गई है और इसमें भी सफलता मिलने की पूर्ण आशा है। और आगे भी आज हम जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देंगे और इसी उसमें आज ये प्रथम स्थापना दिवस का सम्मेलन मनाया गया है। जी, बताएं। मैं इलम देलमिया, अधिवक्ता संयुक्त मंच का प्रदेश संगठन मंत्री हूँ। आज हमारा 1 साल पूरा हुआ है, तो मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि अभी तो ये अंगड़ाई है और आगे और लड़ाई है। हम इस मंच के माध्यम से हमारी लड़ाई पूरी जीतेंगे और 100% जीतेंगे। जय भारत, जय हिंदुस्तान। प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए अभी तक हम जो प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है उसको और उग्र रूप से हम चालू करें और प्रोटेक्शन एक्ट जरूरी लागू करने के लिए। अशोक परमार एडवोकेट। मैं जमील कुरैशी, राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत का मेंबर भी हूँ। मेरा मानना है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र कुमार बलेजा जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश और पूरे प्रदेश के साथ पूरे देश को जल्द ही एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा, ऐसा हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। और निश्चित ही सभी अधिवक्ताओं को सुरक्षा और सम्मान का अनुभव प्राप्त होगा जल्द। जी, आपका नाम बताइए। संजय बिरोलिया मेरा नाम है, बताइए आगे। आज जो ये स्थापना दिवस मना रहे हैं, इसके संबंध में क्या कार्यक्रम है और क्या कहना चाहते हैं? कुछ कहना हो तो बताइए। आज स्थापना दिवस मना रहे हैं हम अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के तत्वाधान में। आपको विदित हो कि वकालत का पेशा है, गरिमामय पेशा है, सम्मान का पेशा है और इसमें
वकीलों द्वारा उन व्यक्तियों की मदद की जाती है जिनके संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है। उन अधिकारों को वापस विधि द्वारा प्राप्त कराया जाता है वकालत के पैसे में। और अभी की स्थिति है कि आज़ादी के 50 से वकीलों की सम्मान की स्थिति में बड़ी गिरावट हुई है और लगातार होती जा रही है कि वकालत के पैसे में जो अधिवक्ता बंधु अपने पक्षकार का पक्ष माननीय न्यायालय में रखते हैं तो उससे विपरीत जो पक्ष होता है वो नाराज़ हो जाता है। और भी समाज में जो व्यक्ति हैं वो अधिवक्ताओं से थोड़ी ईर्ष्या की भावना रखते हैं और अधिवक्ताओं पर उनके जो कर्म उनका वो निष्ठा से करते हैं उससे नाराज़ होकर उनके ऊपर हमले किए जाते हैं। अधिवक्ताओं के मान सम्मान की धज्जियां उड़ा दी जाती है। अधिवक्ताओं को भरे चौराहे पर घेर के लोगों द्वारा मारपीट की जाती है जिससे अधिवक्ता वर्ग बड़ा आहत है। बताएं क्या कहना चाहते हैं? मैं प्रदेश सचिव सागर से आया हुआ हूं और आज मां अहिल्या की नगरी में प्रथम स्थापना दिवस हमने संयुक्त अधिवक्ता मंच का मनाया, जिसके बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद हैं बलेजा जी। हमारा मानना यह है कि अधिवक्ताओं के हित में क्या किया जा सकता है। कब ये स्थिति जब निर्मित हुई जब हमारी पेरेंटियल बॉडी मौन है। अब पेरेंटियल बॉडी अगर मौन है तो उसके अनुपस्थिति में, उसके मौन स्थिति में एक मंच का गठन हुआ है, जैसे हम अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के नाम से जानते हैं, और उसे आज 1 वर्ष हुआ है। इस 1 वर्ष की समय अवधि में इसने छोटे से क्रम में करीब 9000 सदस्यों को मंच ने जोड़ा है और उसका आपको साक्षात उदाहरण ये दिख रहा है कि आज हम मां अहिल्या की नगरी में कम से कम यहाँ 2000 लोग उपस्थित हैं और एक अधिवक्ताओं का सम्मेलन हुआ। एक हमें बैनर मिला है, एक तूफान है जिसको लेकर अधिवक्ता चल रहे हैं। हमें अपनी संवैधानिक स्थिति, हम दूसरों के अधिकार और स्थितियों की रक्षा करते हैं लेकिन हम अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ पा रहे हैं। बड़ी अशोभनीय बात है। उसके लिए हमें मंच का सहारा मिला है। संयुक्त अधिवक्ता मंच के माध्यम से समस्त अधिवक्ताओं के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। अधिवक्ताओं को जो राइट्स प्राप्त नहीं हुए हैं उन्हें प्रदान कराया जाएगा। जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे उपस्थित सभी अधिवक्ताओं का यह मानना है कि जो देश में जगह जगह पर अधिवक्ताओं के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, उसको लेकर के सर्वप्रथम अधिवक्ताओं के लिए प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की गई है और प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाना है। और इसके लिए अधिवक्तागण और इनकी संस्थाएं लगातार संघर्ष कर रही है। अब देखना यह होगा कि वर्तमान सरकार इस पर किस प्रकार से कार्य करती है। उससे कहेगा कि तू आगे कुछ नहीं कर पाएगा, उससे कहेगा कि तू आगे कुछ नहीं कर पाएगा। क्या वह लिखकर दे पाएगा? क्या वह लिखकर दे पाएगा कि तू हार जाएगा? डर से मत डर यार, डर से मत डर यार, कुछ अलग कर। अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभिवादन एकता, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो, लागू करो। अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभिवादन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रशासन जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। प्रशासन जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। हम अपने अधिकारों को हम अपने अधिकारों को हम अपने अधिकारों को हम अपने अधिकारों को एक्ट लागू किए जाने के संबंध में माननीय महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि पूरे देश में अधिवक्ताओं पर बिना वजह द्वेष भावना रखते हुए निरंतर जानलेवा हमले हो रहे हैं, जिससे अधिवक्ताओं में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई है। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में अधिवक्ताओं पर जानलेवा हमले हो रहे हैं तथा एडवोकेट एक्ट के अनुसार वकील ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहलाता है, परंतु उक्त पद के अनुसार कोई भी आर्थिक या शारीरिक सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है, जबकि आपके द्वारा देश में सभी वर्गों के लिए आर्थिक एवं शारीरिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है, परंतु अधिवक्ताओं के संबंध में आज तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे देश के अधिवक्ताओं में अत्यंत आक्रोश उत्पन्न हो गया है। अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच
भारत देश के वकीलों की सुरक्षा हेतु एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने की मांग निरंतर कर रहा है।